हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम करने जा रहे हैं मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइज आज हम एथिक्स में कि किस तरीके से आज पॉलिटिक्स में एथिकल कंडक्ट के लोग या यंग पीपल ज्वाइन नहीं कर रहे हैं जो कि एथिकली अच्छे हैं, ठीक है, नैतिक तौर से जो अच्छे हैं। सो आप एथिक्स में गाइज यहाँ पे पॉलिटिक्स का पॉइंट आपको एथिक्स से कनेक्ट करके दिया गया है। सो एथिक्स में गाइज इंटीग्रिटी किस तरीके से या किस तरीके से पॉलिटिक्स में यूज़ है, या जैसे हम पॉलिटिक्स एक डायकॉटमी आ जाती है कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइज इसको अपने एथिक्स के जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे मेंशन करके इन पॉइंट्स को रखिएगा। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे इन फ्यूचर। और ये आप अपने पॉलिटी जो आप इंडियन पॉलिटी है उसमें भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ आता है, वहाँ पे भी आप इन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। और अगर गाइस आपको लगता है कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो शुरू करने से पहले गाइस मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं तो हमारा करंट अफेयर्स कोर्स रन कर रहा है गाइस, जिसमें आपके लिए डेली बेसिस पे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ आपको पीडीएफ्स भी दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और गाइस अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करेंगे करंट अफेयर्स का तो उसमें आप लोगों के लिए लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं और रेगुलर बेसिस पे रिवीजन भी करवाई जाती है। हमारा जीएस का प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है गाइस, बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी वाला बैच है। उसमें बेसिक एनसीईआरटी 6 क्लास से लेकर एडवांस बुक्स तक की कवरेज करवाई जा रही है और बेसिक से इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आपका फाउंडेशन बिल्डअप हो जाए। फाउंडेशन बिल्डअप होगा तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी एंड अंडरस्टैंडिंग इज़ व्हाट यूपीएससी डिमांड्स। सो गाइस अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आपको एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए गाइस ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली रिकमेंडेड, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और गाइस हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है जिसमें एक फ्री सीरीज़ चलाई गई है आप लोगों के लिए। उसमें आपको मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पे कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ऑल डे लॉन्ग आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और रात को 8 बजे आपको उन क्वेश्चंस का वीडियो एनालिसिस और पीडीएफ दिए जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही। और गाइस हमारा मेंस आंसर राइटिंग का पेड कोर्स भी ज्वाइन और लॉन्च हो चुका है जिसमें 500 प्लस क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। बिल्कुल बेसिक से प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आपको एडवांस लेवल तक लेके जाके बिल्कुल मेंस रेडी कर देंगे। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपके आंसर कॉपीज़ को इवैल्यूएट करेंगे और आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। और द बेस्ट थिंग इज़ कि आपका जो इवैल्यूएशन है वो दोनों ही लैंग्वेजेस में किया जाएगा, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो ये बैच दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल है, इंग्लिश मीडियम भी और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइस। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट करके आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अपना सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। हमारा क्वेश्चन है, यंग पीपल विद एथिकल कंडक्ट आर नॉट विलिंग टू कम फॉरवर्ड टू जॉइन एक्टिव पॉलिटिक्स, सजेस्ट स्टेप्स टू मोटिवेट देम टू कम फॉरवर्ड। नैतिक आचरण वाले युवा सक्रिय राजनीति में शामिल होने के लिए आगे आने को तैयार नहीं हैं। उन्हें आगे आने के लिए प्रेरित करने के उपाय सुझाइए। ये क्वेश्चन GS4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी सेक्शन से पूछा गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2017 में पूछा था। तो गाइज जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें हमसे ये बोला गया है कि जो आज के युवा हैं, यंग पीपल हैं, ठीक है, वो युवा जिनमें नैतिकता है, नैतिक आचरण है, एथिकल कंडक्ट है, वो लोग पीछे हट रहे हैं। वो लोग रिलक्टेंस दिखा रहे हैं कि उनको पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करनी है, ठीक है, वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए आगे नहीं आ रहे, वो पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करना चाहते। तो हमें क्या करना है, हमसे क्या पूछा गया है, सजेस्ट स्टेप्स टू मोटिवेट देम। हमें वो स्टेप्स बताने हैं, हमें ऐसे उपाय सुझाने हैं उनको प्रेरित करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए कि वो आगे आएँ और पॉलिटिक्स को ज्वाइन करें। और ऐसा क्यों ज़रूरी है गाइस, क्योंकि जो नैतिक आचरण जिनका अच्छा है, जो नैतिक रूप से मॉरल रूप से जो अच्छे हैं, मॉरल कंडक्ट अच्छा है, तो वो देश के लिए अच्छा करेंगे, बेटर करेंगे। तो आज जो हमें पॉलिटिक्स में करप्शन और ये जो मिसमैनेजमेंट देखने को मिलता है,
कि लोगों के नाम पे किया गया काम कहीं और ही जा रहा है, ठीक है, वो अपने बेनिफिट में ज़्यादा काम करते हैं तो उससे बच पाएंगे। जो काम एक्चुअल में लोगों के लिए किया जाना चाहिए वो लोगों के लिए ही किया जाएगा, अगर ऐसे मोरल कंडक्ट वाले लोग पॉलिटिक्स को ज्वाइन करेंगे तो। ठीक है गाइस, तो हम पहले अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। In India, the world politics over time has come to be associated with corruption, political manipulation, opportunism, nepotism, along with weak moral integrity and character of political leaders. क्या बोला जा रहा है कि अगर हम इंडिया की बात करें, भारत की, तो आज के टाइम पे पॉलिटिक्स की जब बात करते हैं ना, तो सभी के माइंड में एक ही चीज़ आती है। मतलब पॉलिटिक्स को किससे रिलेट किया जाता है कि करप्टेड लोग हैं, ठीक है, कोई अच्छे के लिए काम नहीं करता, सब अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं, ठीक है, वो खाते हैं पैसा, राइट, वो अपने जो उनके फेवरेट होते हैं, ठीक है, नेपोटिज्म मतलब फेवरेटिज्म आती है, ठीक है, अपनी एक अपनी ही फैमिली के बेनिफिट के लिए करते हैं, और बाकी उनके बाद या जो अपनी पोजीशंस होती है, इंपॉर्टेंट पोजीशंस, वो अपनी ही फैमिली मेम्बर्स को, अपने फेवरेट्स को देते हैं, ठीक है, या वो बिजनेस कॉरपोरेट से या जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उनके साथ पैचअप करते हैं इस तरीके से अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है। और उनका जो मॉरल कैरेक्टर होता है, नैतिक तौर पे नैतिक अखंडता उनकी बहुत कमज़ोर होती है, वीक होते हैं, ठीक है, उनका कैरेक्टर बहुत वीक होता है पॉलिटिकल लीडर्स का, राइट। तो इस तरीके से पॉलिटिक्स को देखा जाता है इंडिया में। जब भी पॉलिटिक्स की बात होती है, कहीं पे भी हमें कुछ अच्छा बोलता हुआ देखने को नहीं मिलता ज़्यादा। अगर हम नॉर्मली पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है कि जो वहाँ पे क्या बात की जा रही है, फ्लेक्सिंग ऑफ मसल एंड मनी पावर, कि उनकी क्या होती है, वो लोग की एक पावर होती है, चाहे वो मनी से लगा लो, चाहे वो उनकी पोजीशन से लगा लो। तो उनकी जो पावर होती है, तो वहाँ पे जो यंग पीपल हैं जिनका नैतिक आचरण अच्छा है, एथिकल कंडक्ट के हैं जो, वो लोग वहाँ पे अपना हाथ पीछे खींचते हैं कि हम लोगों को इनके बीच नहीं जाना, ठीक है, हम लोग यहाँ पे जाके नहीं सरवाइव कर सकते, हम लोगों को इनके बीच में नहीं जाना, तो वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन नहीं करते, आगे नहीं आते। उसके क्या रीजंस हैं? अगर उनका एथिकल कंडक्ट अच्छा है तो उनको आगे आना चाहिए, बट वो आगे नहीं आते, तो उसके क्या रीजंस हैं, हम उसकी बात करेंगे। फर्स्ट इज दे फियर that their ethical conduct cannot compete with the money and muscle power। क्या उनको डर है, वो ऐसा क्यों नहीं करते, पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने के लिए आगे नहीं आते? उनको क्या डर है कि भाई जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिशियंस हैं, आज के टाइम के जो पॉलिटिशियंस हैं, उनका बहुत दबदबा है, ठीक है, उनको एक्सपीरियंस भी है, उनके पास पैसा भी बहुत है, और उनके पास ताकत भी बहुत है, उनकी पोजीशन, उनकी रेप्यूटेशन भी है, मतलब एक जाना माना नाम है। तो उसमें वो लोग compete नहीं कर सकते जो एथिकली अच्छे हैं। तो इस वजह से वो, इस डर से कि वो लोग compete कर ही नहीं पाएंगे, तो इस डर से वो नहीं आते, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो अनएथिकल पॉलिटिशियन है, जिन पॉलिटिशियंस में नैतिकता नहीं है, उनकी जो पावर है वो अपने पावर से उनको सप्रेस कर देंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है जाने का, इसीलिए वो डरते हैं कि हमारा कोई मतलब ही नहीं है जाने का। दूसरा, वो किस लिए भी डरते हैं कि उनकी जो क्लीन रेप्यूटेशन है, ठीक है, उनकी जो साफ प्रतिष्ठा है, उनकी रेप्यूटेशन जो है उस पर दाग लग जाएगा। क्यों? कि वो अगर पॉलिटिक्स में जाएंगे तो उनको भी उसी नज़र से देखा जाएगा, और वो बिगड़ जाएंगे, वो स्पॉइल हो जाएंगे, जो पॉलिटिक्स की डर्टी गेम है, ठीक है, और लोग भी उनको उसी नज़र से देखना शुरू कर देंगे जैसे कि आज वो उनको देख रहे हैं। उनमें ये डर है, तो इस वजह से वो आगे नहीं जाते। तो ऐसे सिनारियो जब हमें देखने को मिल रहा है कि जो यूथ, जो यंग पीपल, जो एथिकल कंडक्ट उनका अच्छा है, उनको आगे आना चाहिए, बट वो आगे नहीं आ रहे, तो ऐसे में हमें उनको मोटिवेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन करें और हमारे इंडिया को एक बेटरमेंट की तरफ लेके जाएं, लोगों के बेटरमेंट के लिए काम करें। तो हम उनको मोटिवेट किस तरीके से करेंगे? फर्स्ट इज instilling in them a sense of duty and responsibility towards the country।
हम क्या करेंगे, हम उनको याद दिलाएंगे और उनको बताएंगे कि ये आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका कर्तव्य और आपकी जिम्मेदारी है। हम आपकी कंट्री के, आपके देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति। और अगर आपको इस अपनी जिम्मेदारी को, अपने इस कर्तव्य को निभाना है तो आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करके निभा सकते हैं। तो आपको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाहिए। और जिस वजह से वो स्पॉइल है या जो डर्टी गेम पॉलिटिक्स में चलता है उसको ख़त्म करो। लोगों के हित के लिए काम करो, लोगों के लिए काम करो, अपना कर्तव्य निभाओ और अपने देश के लिए काम करो। तो उनको क्या बताना है कि अगर वो इस पॉलिटिक्स में या जो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है अगर उसको ज्वाइन नहीं करते हैं तो वो कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर वो खुद से चेंज नहीं होगा, जो अनएथिकल पॉलिटिशियंस देखने को मिलते हैं वो अनएथिकली तरीके से ही चलते रहेंगे। जब तक आप जैसे एथिकल लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे, पॉलिटिक्स को ज्वाइन नहीं करेंगे, तब तक ये जो स्पॉइल सिस्टम है ये चलता ही रहेगा। ये जो दाग है पॉलिटिक्स पे ये लगता ही रहेगा। लोगों का माइंडसेट चेंज नहीं होगा तो आपको वहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, राइट। दूसरा हम क्या करेंगे, हम एनकरेज करेंगे उनका पार्टिसिपेशन। जैसे कि अ, हम डिबेट्स ऑर्गेनाइज करेंगे, राइट। हम स्कूल्स और जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट करवाएंगे वहाँ पे भी, ताकि उनकी जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है वो इंक्रीज़ हो जाए। और जो लोग यंग में थोड़ा सा एक फियर है और जो वो अपना बैक स्टेप लेते हैं, अपना हाथ पीछे खींचते हैं, तो उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आए, उनको थोड़ा सा अवेयरनेस भी आए कि किस तरीके से होता है। जैसे अगर आप लोगों ने देखा हो तो कॉलेजेस में आजकल क्या होता है कि प्रेसिडेंट सिलेक्ट किए जाते हैं। वो क्यों किए जाते हैं, ताकि यंग पीपल में जो यूथ है हमारा उनमें वो कॉन्फिडेंस लाया जाए, उनमें वो अवेयरनेस लाई जाए, उनमें वो नॉलेज लाई जाए। ताकि उनसे क्या होता है कि उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है और वो आगे अपना जो करियर है वो पॉलिटिक्स में देखने की सोचते हैं, पॉलिटिक्स में जाने की सोचते हैं और अपनी कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करने के लिए मोटिवेट होते हैं, राइट। तो हमें उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करना है और कॉलेज और स्कूल लेवल्स पे, यूनिवर्सिटीज़ लेवल्स पे इस तरीके के ऑर्गेनाइज करने हैं, इलेक्शंस कंडक्ट करवाने हैं, ताकि यूथ में अवेयरनेस आए, उनमें मोटिवेशन आए। नेक्स्ट इज परसेप्शन मैनेजमेंट। मतलब कि परसेप्शन कहते हैं ना कि जो अ, एक अपना इंट्यूशन होता है, हम जो समझते हैं, हमारी समझ जो है, हमें उसको एक तरीके से मैनेज करना है। हमें उन लोगों का, जो यूथ है या यंग पीपल है, उनका परसेप्शन थोड़ा सा चेंज करना है उस पर किस तरीके से। अब देखिए कि हम क्या करते हैं, अगर हम देख रहे हैं, हमें लगता है कि ये चीज़ तो बुरी है, बुरी है, बुरी है, लेकिन अगर हम उसी चीज़ में किसी अच्छे पर्सन को देखते हैं और वहाँ पे वो उस फील्ड में अच्छा काम कर रहा है, अच्छे तरीके से कर रहा है, फ्लरिश कर रहा है, और वो जहाँ पे जो लोग हैं वो भी फ्लरिश कर रहे हैं, तो हमारा वो माइंडसेट चेंज होता है। तो वही काम यहाँ पे करना है हमें। कैसे, कि हमें ऐसे लीडर्स लेके आने हैं जो कि बहुत अच्छे हैं और जिन्होंने एक्चुअल में अच्छे के लिए ही काम किया है। क्योंकि हर जगह कोई सभी बुरे या हर जगह सभी अच्छे नहीं होते, एक मिक्स हर जगह पे होता है। तो हमें ऐसे लीडर्स लेके आने हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, राइट। पब्लिक डिस्कोर्स में उनको, मतलब पब्लिक में उनको लाइमलाइट में लेके आना है, उनके अच्छे कामों के बारे में बताना है, ठीक है, उनका काम हाईलाइट करना है। और केसेस भी, ऐसे भी केसेस बताने हैं जहाँ पे जो करप्ट लीडर्स हैं, जो ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने, जो बेकार हैं, जो अनएथिकल हैं, जिन्होंने अच्छे काम नहीं किए, करप्शन में, भ्रष्टाचार में जो की तरफ जिन्होंने काम किया, तो उनको किस तरीके से सज़ा दी गई, कैसे उनको पनिश किया गया। तो वो भी केसेस दिखाने हैं, वो इंस्टेंसेस दिखाने हैं, किस तरीके की पनिशमेंट कैसे उनके साथ उनको बताया गया, उनको सबक सिखाया गया कि जो आपने किया वो गलत है। आप यहाँ पे कंट्री के लिए थे, लोगों के लिए थे, लोगों के लिए काम करने के लिए आए थे, बट व्हाट यू आर डूइंग इज़ नॉट करेक्ट। तो उस तरीके से क्या होगा कि जो यूथ है उनका माइंडसेट हम चेंज कर सकते हैं, उनका थोड़ा सा परसेप्शन हम चेंज कर सकते हैं, और उससे वो मोटिवेट होंगे कि हमें
कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करें, कि जितना बुरा वो सोच रहे हैं उतना बुरा वो नहीं है, राइट। नेक्स्ट इज persuasion and incentives by having a platform dedicated to youth in political parties। अब क्या करेंगे हम, persuasion मेथड का यूज़ करेंगे, प्रोत्साहन करेंगे और इंसेंटिव्स देंगे। एक क्या करेंगे, हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहाँ पे कि हम उनको इनवाइट करेंगे, ठीक है, और वहाँ पे हम उनको पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करेंगे, ठीक है। हम उनको प्रोत्साहन देंगे कि भाई आप यहाँ पे आओ, पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये प्लेटफॉर्म दिया जाएगा कि आप यहाँ पे आओ, आप अपने आइडियाज़ शेयर करो कि आपके पास क्या क्या आइडियाज़ हैं, आपके विचार क्या हैं, आपको दिक्कतें क्या हैं, आपकी क्या कंप्लेंट्स हैं, क्या परेशानियाँ हैं आपको, ठीक है। आप एक बार पॉलिटिक्स के साथ एक्सपेरिमेंट तो करके देखो, उनको एक प्लेटफॉर्म दो छोटा सा, ताकि वो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करें, वो खुद देखें कि वो कितना अच्छा काम कर सकते हैं या वो इतना बुरा नहीं है, और वहाँ पे वो बेटरमेंट के लिए काम कर सकते हैं, जैसे कि यूथ विंग चला सकते हैं, ताकि वो क्या सोचें कि वो पॉलिटिकल मैटर्स का ही एक हिस्सा है, जो राजनीतिक मामले हैं उनका वो खुद एक हिस्सा हैं, और उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जहाँ पे अच्छा नहीं हो रहा है वहाँ पे वो अच्छे के लिए काम कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं, वो अपने आप को वहाँ पे एक इम्पोर्टेंस दें, इम्पोर्टेंट पार्ट समझें उसका, जिससे कि वो मोटिवेट होंगे पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए, राइट, ठीक है। और तो ये हमने किसकी बात की गाइस, कि किस तरीके से हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना है, हम कंक्लूडिंग लाइंस में क्या बोलेंगे कि जो गवर्नमेंट है और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, राजनीतिक दल और सरकार है, उनको इकट्ठे काम करना है ये बताने के लिए, ये डिफाइन करना और ये इम्प्लीमेंट करना, लागू करना है कुछ करियर पाथवेज, जैसे कि पॉलिटिक्स में जो यूथ ज़्यादा जाना प्रेफर, जैसे हम देख रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन नहीं करना चाह रहे हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, उनको एक करियर पाथवे देना है, करियर का रास्ता देना है, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड वेल क्वालिफाइड पीपल हैं उनके लिए, ताकि वो लोग मोटिवेट होके पॉलिटिक्स ज्वाइन करें। और दूसरा, उनको करियर गाइडेंस भी देनी है, जिससे कि अगर वो पॉलिटिक्स को एंटर करते हैं, पॉलिटिक्स में फ्यूचर में, तो उनके लिए उनका एक करियर ब्राइट होगा, इस तरीके से उनकी, जैसे क्या कहते हैं कि करियर काउंसलिंग करें, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करें कि अगर वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे तो करियर बेसिस पे भी उनका बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, उनके लिए वो बेनिफिशियल होगा। तो उनको क्या करना है, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ध्यान करवाना है, उनकी कंट्री की तरफ और लोगों की तरफ, और करियर गाइडेंस के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू उनका भी बेनिफिट होगा उसमें, वो भी उनको रियलाइज़ करवाना है, ठीक है। और जो माइंडसेट वो रखते हैं या जो माइंडसेट आजकल प्रिवेल करता है, वो माइंडसेट चेंज हम कर सकते हैं, अगर वो एंटर करेंगे पॉलिटिक्स में तो वो माइंडसेट चेंज हो पाएगा, इसके बारे में बताना है, इसके बारे में बता के उनको मोटिवेट करना है, ठीक है गाइज। तो आई होप गाइज आप लोगों को एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं आपके पास जो हम ऐड ऑन कर सकते हैं, तो उनको हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा गाइज। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन हियर। एंड करने से पहले मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं, तो हमारा करंट अफेयर्स कोर्स रन कर रहेगा इस एक, जिसमें आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे वीडियो लेक्चर्स कंडक्ट किए जाते हैं, और साथ ही साथ आपको पीडीएफ्स भी दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ से डाउनलोड करके आप उनको पढ़ सकते हैं। और गाइज अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं करंट अफेयर्स का, तो उसमें आप लोगों के लिए लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, और साथ ही साथ रिवीजन भी करवाई जाती है रेगुलर बेसिस पे। हमारा जीएस का प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है गाइज, जिसमें बेसिक से तैयारी वाला बैच है वो, जिसमें आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता गाइज, कोई भी, अगर आप डेडिकेटेडली फॉलो करेंगे तो उसको। सो हाईली रिकमेंडेड बैच गाइज, ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है वो। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है गाइज, जिसमें एक आप लोगों के लिए फ्री सीरीज़ चलाई गई है, उसमें आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं मॉर्निंग में, ऑल डे लॉन्ग आप उन क्वेश्चंस को लिखते हैं, और रात को 8 बजे आपको उनका वीडियो एनालिसिस और साथ ही साथ पीडीएफ्स भी दिए जाते हैं, जहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और गाइस हमारा एक पेड कोर्स भी लॉन्च हो चुका है,
मेंस आंसर राइटिंग बैच का ही, जिसमें आप लोगों को 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। और जो प्रैक्टिस है वो बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक करवाई जाएगी। आपको बेसिक एनसीईआरटी क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट किया जाएगा, ताकि आप लोग थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाओ, थोड़ा सा आप समझ जाओ किस तरीके से आंसर राइटिंग की जानी चाहिए। और जो आंसर है वो आपको, हमारी एक एक्सपर्ट फैकल्टी है, वो आपके आंसर कॉपीज़ को इवैल्यूएट करेंगे, आपको आपकी मिस्टेक्स बताएंगे, आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं, क्या पैटर्न होना चाहिए, और आपको इम्प्रूवमेंट करने में भी वो आपकी हेल्प करेंगे, और वो आपको बिल्कुल मेंस रेडी कर देंगे। और बेस्ट थिंग गाइस इस बैच की ये है कि आपकी जो इवैल्यूएशन है वो दोनों ही लैंग्वेजेस में करवाई जाएगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो ये बैच दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं। तो गाइस बहुत अच्छा बैच है, हाईली रिकमेंडेड, ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट करके आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। So with this, we end up this session here, guys. I hope you all have liked this session. Thank you so much. Have a great day ahead. Jai Hind.